हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कैलकुलस। इसमें टॉपिक हमारा चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर 3x साइन स्क्वायर 2x। इसकी एक वीडियो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर 3x साइन स्क्वायर 2x। सबसे पहले इस साइन स्क्वायर को हमने इस तरह से लेके आना है, या तो ये साइन में हो या ये कोस में हो, बिकॉज हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है e रेज़्ड टू पावर x साइन ax प्लस b का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। e रेज़्ड टू पावर ax कॉस bx प्लस c इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, मीन्स हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, e रेज़्ड टू पावर 3x। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसके इक्वल होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है 2x। अब ये 2 थीटा आपने लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर 3x डिवाइड बाय 2 माइनस e रेज़्ड टू पावर 3x कोस 4x। क्लियर। ये आपके पास हो गई y की वैल्यू। y को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको चाहिए nth डेरिवेटिव, y n आप निकालोगे। अब e रेज़्ड टू पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़्ड टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़्ड टू पावर x का डेरिवेटिव होता है e रेज़्ड टू पावर x, और साथ में डेरिवेटिव होता है इस चीज़ का। अब देखिए, जब आप y1 निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, e रेज़्ड टू पावर 3x इंटू 3 आ जाएगा, बिकॉज 3x का डेरिवेटिव करोगे वो 3 आ जाएगा। जब आप y2 करोगे तो e रेज़्ड टू पावर 3x और 3 एक बार और आ जाएगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा। y3 निकालोगे, e रेज़्ड टू पावर 3x ही रहेगा, 3 की पावर क्या बन जाएगी, इस टाइम पे 3 बन जाएगी। ऐसे ही करते करते अगर हम nth डेरिवेटिव की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 रेज़्ड टू पावर n। क्लियर हो गई कैसे आया 3 रेज़्ड टू पावर n, बिकॉज जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो 3 रेज़्ड टू पावर n हो जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ है e रेज़्ड टू पावर 3x कोस 4x। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है y अगर है e रेज़्ड टू पावर ax कॉस bx प्लस सी, अगर ये चीज़ है तो वाई एन क्या होगा, वाई एन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर एन बाई 2, ठीक है। बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर एन बाई 2 ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर एन बाई 2 ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इस चीज़ का। अब ऐसे ही आपके पास e रेज़्ड टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का भी फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। ए रेज़्ड टू पावर एक्स का फॉर्मूला भी आपके पास है, मीन्स ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये स्टेटमेंट अभी एग्जाम में जो पहले की आई हुई है वो मैंने आपको करवा दी, स्टेटमेंट कुछ और भी हो सकती है, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ये जो मैंने अभी e रेज़्ड टू पावर ए एक्स वाला करवाया है, ये फॉर्मूला आपके पास आपके बुक में साइन के लिए भी है, साइन बी एक्स प्लस सी के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। ए रेज़्ड टू पावर एम एक्स के लिए भी आपके पास है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला भी है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, अभी यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिखना है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये -1/2, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो रहना ही है। अब e रेज़्ड टू पावर 3x यानी कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, और हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n बाई 2 मीन्स 9 प्लस 16 रेज़्ड टू पावर n बाई 2 e रेज़्ड टू पावर 3x कॉज ऑफ bx प्लस c तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो bx यानी कि 4x प्लस n टेंजेंट इनवर्स b क्या है 4 और a क्या है 3। क्लियर। ये आपके पास वाई एन बन रहा है। तो वाई एन इज इक्वल टू 1/2 को हम कॉमन ही ले लेते हैं, ई रेज़्ड टू पावर 3x 3 रेज़्ड टू पावर n माइनस, अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस 16 ये 25 की पावर n बाई 2 है, तो यानी कि 5 की पावर n है, ठीक है। तो 5 रेज़्ड टू पावर n ई रेज़्ड टू पावर 3x कॉज ऑफ 4x प्लस n टेंजेंट इनवर्स 4/3।
दिस विल बी इक्वल टू 1/2 e रेज टू पावर 3x भी कॉमन ले लो, 3 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n cos 4x प्लस n टेंजेंट इनवर्स 4/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। nth डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना था, वो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली कर लोगे, अगर नहीं पता है तो ये कर नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूलास पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ लाइबनिज थ्योरम का प्रूफ, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने करना ही करना है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये भी मैंने करवाया हुआ है, इसका भी लिंक दे देती हूँ और इसका भी लिंक दे देती हूँ। बार बार करवाने का मुझे मीनिंग समझ नहीं आता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप देख लीजिए। ठीक है, और जिसमें आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करूँ तो ये है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत बार आया है एग्जाम में, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है, 2 टाइम्स अपने हैंड से करके देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस आपके ये इंपॉर्टेंट रह गए हैं, वो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देती हूँ। तो अभी तक आप इसको इतना प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।